जय मल्हार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हो सफ़र विथ आनंद। तो आज हम आए हैं जेजूरी में, मैं और मेरे दोस्त श्रीनाथ भाई के साथ। और अभी हम लोग सुबह सुबह पूना स्टेशन उतरे हैं बाय ट्रेन, और वहाँ से कैब करके जेजूरी में पहुँचे हैं। ये सुबह एकदम मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 5 बज रहा है। और यहाँ पहुँचने के लिए मॉर्निंग का बेस्ट टाइम है। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो जो आप ये नदी देख रहे हो कान्हा नदी है। माना जाता है कि जो मेन मंदिर है, तो उस मंदिर पे जाने से पहले भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं। तो जो कहीं बाहर से आते हैं डायरेक्टली यहीं नदी के किनारे पर आते हैं, और फिर उसके बाद दर्शन के लिए आगे जाते हैं। ये बहुत सारी आप यहाँ पर विसर्जन हो रहा है माता का, आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। और अभी हम लोग चलते हैं जेजूरी मंदिर दर्शन के लिए। तो ये रास्ता है जहाँ से आप एंट्री लेके जाते हैं। जेजूरी मंदिर केवल एक मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह लोक कथाओं, आस्था और इतिहास से जुड़ी हुई एक जीवंत कहानी है। इस स्थान की हर पहाड़ी, हर पत्थर और यहाँ बहने वाली नदी अपने भीतर कोई न कोई कथा समेटे हुए हैं। भगवान खंडोबा की भूमि माने जाने वाली यह जेजूरी सदियों से लोगों के विश्वास का केंद्र रही है। मैंने भी बहुत सुना था इस जेजूरी के बारे में। फाइनली आज यहाँ पर आ गया हूँ। जेजूरी मंदिर के पास जो करा नदी बहती है, तो यहाँ पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि शुद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भक्त मंदिर में दर्शन से पहले इसी नदी में स्नान करते थे, जिससे तन और मन दोनों पवित्र हो जाते थे। यह भी मान्यता है कि कान्हा नदी का जल भगवान खंडोबा की कृपा से कभी अशुद्ध नहीं होता, और इससे स्नान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज भी कई श्रद्धालु नदी के तट पर कुछ क्षण रुककर प्रार्थना करते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। यह सब लोकल दुकानें हैं जहाँ से आप खरीद सकते हो पूजा का सामान। प्रसाद वगैरह भी है, हार माला भी है। तो यहाँ से खरीद कर मंदिर में आप पूजा करने के लिए लेके जा सकते हैं। और जैसे मेन मंदिर के आप गेट पर आएंगे एंट्री के लिए, तो इस तरह का आपको एंट्री दिखेगा। यहाँ पर करीब अब 9 बज गए हैं और भक्तों का भीड़ बहुत चालू हो गया है। तो हम भी अभी आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ की जो खासियत है वो हल्दी, तो आपका जो तिलक किया जाएगा वो हल्दी से किया जाएगा। और आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो ये सीढ़ी और भक्तों का भीड़ आपको दिखना चालू हो जाएगा। और इस मंदिर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर शादी होने के बाद अपनी वाइफ को लोग गोद में उठाकर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और पहले तो लोग नीचे से पूरा ऊपर तक लेके जाते थे, बट अभी 5 सीढ़ी कम से कम
चल के लेके जाना होता है। थोड़ा हमारा यहाँ पर फ़ोटो शूटिंग चालू है और उसके बाद अभी आधे मंदिर तक आ गए हैं, आधी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, आधा और चढ़ना है। और जैसे जैसे आप मंदिर के ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो नीचे इस तरह का व्यू दिखाई देगा आपको। भगवान खंडोबा को महाराष्ट्र में एक योद्धा देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने अत्याचारी दैत्य मल्ल और मणि का वध किया था, जिसके बाद उन्हें मल्लारी नाम से भी जाने लगा था। यही कारण है कि जय मल्हार का जयघोष जेजूरी में हर ओर सुनाई देता है। खंडोबा केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि न्याय और समानता के प्रतीक भी हैं। उनके भक्तों में हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं। और अभी हम लोग आगे दर्शन के लिए चलेंगे। यहाँ पर एक तेल डालकर पूजा किया जाता है। और उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए आगे जाएंगे। दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन भी है, फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं आप। अगर आप वीआईपी दर्शन के लिए जाते हैं तो 200 रुपये पर पर्सन के देने होंगे, या आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लाइन लग के दर्शन करना होगा। जेजूरी की जो सबसे अनोखी परंपरा है, यहाँ की हल्दी। कथा है कि मल्लासुर पर विजय के बाद यह स्थान विजय के रंग में पूरा रंग गया था और तभी से हल्दी यहाँ भक्ति और जीत का प्रतीक बन गया। इसलिए दर्शन के समय जब हल्दी हवा में उड़ती है तो यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि खंडोबा की विजय कथा का जीवंत रूप देती है। और आप मंदिर के सीढ़ियों से लेकर, जहाँ से आप पहली सीढ़ी है और वहाँ ऊपर तक आप देखोगे तो हर जगह पर आपको हल्दी मिलेगी। और साथ साथ में लोग जयकारे भी लगाते हैं, येलकोट येलकोट जय मल्हार। चारों तरफ आप देख सकते हैं सब जगह पर हल्दी लगी हुई है। और अभी हम लोग का मंदिर में दर्शन हो गया है और थोड़ा रिचुअल्स चालू था। और मंदिर के ऊपर से आप देख सकते हो पूरा जेजूरी शहर। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो 2 मंदिर है। एक मंदिर जो अभी हमने दर्शन किया है और एक मंदिर पहाड़ के ऊपर है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। इस मंदिर को अगर लोकल लैंग्वेज में कड़े पहाड़ कहा जाता है। तो जो पूरी जेजूरी मंदिर है जिस पहाड़ी पर स्थित है तो उसको ही कड़े पहाड़ कहा जाता है। और यह पहाड़ी केवल एक बोल सकते हैं एक जियोग्राफिक पार्ट नहीं है बल्कि एक प्रतीक है दृढ़ता और साहस का। लोक कथाओं के अनुसार भगवान खंडोबा ने जब इस कठोर और ऊंची पहाड़ी को अपना निवास चुना था ताकि वे दूर से अपने भक्तों पर दृष्टि रख सके। कहा जाता है कि यह पहाड़ी कभी साधारण नहीं थी बल्कि समय के साथ खंडोबा की शक्ति से पवित्र बन गई।
आज जब भक्त इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो यह चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा बन जाती है। और यह जिस तरह का रास्ता है, एक दूसरे साइड से भी पीछे की ओर से रास्ता है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये जो मंदिर है जहाँ से हम लोगों ने दर्शन किया था, तो वहाँ से ये कनेक्टेड है। तो वहाँ से अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर है जिसको आपको चल के जाना होता है। तो कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और कहीं कहीं पर नहीं बनी हुई है। जैसा अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और धीरे धीरे जब जैसे आगे जाएंगे तो इस तरह के कच्चे रास्ते हैं। कुछ लोग चप्पल पहन के भी आए हैं, बट हम लोग अपने चप्पल को होटल्स में रख दिए थे और यहाँ पर चलना बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसे रास्तों पे आप समझ सकते हो। और अभी 11 साढ़े 11 का टाइमिंग हो रहा है, तो धूप भी उसी तरह से है। और पूरे पहाड़ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत जब करेंगे तो अकेले आप हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। और अभी ऊपर हम आ गए हैं कड़े पठार पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हो। और इस प्रकार जेजूरी मंदिर, करहा नदी और कड़े पहाड़ की पहाड़ी मिलकर एक पूर्ण जेजूरी मंदिर का कथा रचते हैं, जिस कथा में एक हम बोल सकते हैं कि संघर्ष से विजय तक, अशांति से शांति तक। और यह स्थान सिखाता है कि आस्था केवल मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने और मजबूत बनाने की शक्ति है। जो भी एक बार जेजूरी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। वह अपने साथ विश्वास, धैर्य और नई ऊर्जा लेकर लौटता है और अंत में मन स्वयं ही कह उठता होगा, जय मल्हार। मंदिर के शिखर से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो चारों ओर का दृश्य देखकर आपका मन अद्भुत शांति मिलेगा। नीचे दिखता है जेजूरी का पूरा शहर, दूर तक फैली धरती, ऊपर खुला आसमान, सब मिलकर यह एहसास कराते हैं कि जीवन की परेशानियां कितनी छोटी हैं। यहाँ आकर कई लोग अपने आँख में आंसू लिए प्रार्थना करते हैं, तो कई बस दम खड़े होकर भीतर की आवाज़ सुनते हैं। इसी तस्वीर के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और पवित्र स्थान पर। जय मल्हार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।